नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, आपने अक्सर खबरों में सुना होगा, आसपास देखा होगा, जब भी परीक्षा देने की बारी आती है बच्चों की 10वीं या 12वीं की परीक्षा होती है तो कहीं कहीं से यह खबर भी निकलकर सामने आती है कि फीस नहीं देने की वजह से बच्चे को परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया, या फिर स्कूल की तरफ से यह हिदायत और चेतावनी बार बार बच्चे को दी जाती है कि यदि फीस जमा नहीं करोगे तो तुम्हें परीक्षा देने से वंचित कर दिया जाएगा। ये बातें हम इसलिए कह रहे हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाकर नजीर पेश किया है। इस फैसले को सभी को अनुकरण करना चाहिए और इस फैसले पर जरा गौर से ध्यान देना चाहिए। अब हम आपको मामला बताते हैं। दरअसल दिल्ली में एक स्कूल के छात्र का नाम इसलिए काट दिया गया था क्योंकि उसने स्कूल फीस जमा नहीं किया था। इस फैसले को लेकर स्कूल के खिलाफ उसके पिता जो है वो हाईकोर्ट में चले जाते हैं और हाईकोर्ट जब इस मामले पर सुनवाई करता है तो क्या कुछ कहता है वो सुनिए, हम आपको बताते हैं। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि फीस न भर पाने पर किसी छात्र को बोर्ड परीक्षा देने से रोकना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। जस्टिस मिनी पुष्करना ने कहा है कि परीक्षा से रोककर बच्चे का भविष्य खराब नहीं होने दे सकते, खासकर जब 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा हो। कोर्ट ने कहा है कि शिक्षा वो नींव है जिस पर बच्चे का भविष्य बनता है। ऐसे में बच्चे को बीच सेशन में परीक्षा से वंचित करना गलत है। हम ऐसा नहीं होने दे सकते। द इंडियन स्कूल ने फीस न देने पर 10वीं के छात्र का नाम काट दिया था। उसके पिता ने इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी, जिस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस पुष्करना ने छात्र को बोर्ड परीक्षा देने की अनुमति भी दी और यह भी कहा कि बच्चे को शैक्षणिक सत्र के बीच में प्रताड़ित नहीं कर सकते। कोर्ट ने स्कूल को निर्देश दिया कि वो याचिकाकर्ता को रोल नंबर जारी करे ताकि वो बोर्ड परीक्षा दे सके। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूल को ऐसे बच्चे को रखने पर मजबूर नहीं हो सकता जो कि फीस देने में असमर्थ है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता के पिता ने बताया है कि परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और ऐसी स्थिति में 4 सप्ताह के भीतर 30,000 की जो रकम है वो कहां से जमा की जाए। तो मजबूरियों का हवाला भी देते हुए उन्होंने कहा है कोर्ट में सुनवाई के दौरान, देखिए और कई सारी बातें होती हैं। स्कूल प्रबंधन जब होता है बोल देता है कि बच्चे को परीक्षा नहीं देने देंगे, लेकिन शायद स्कूल प्रबंधन कई बार ये बातें जानने में असमर्थ रहता है कि बच्चे के गार्जियन क्या वाकई में फीस भरने में सक्षम है या नहीं है। स्कूल का अपना तर्क होता है कि यदि सबसे ऐसे ही करेंगे तो कैसे चलेगा, लेकिन सबके साथ नहीं, लेकिन किसी किसी के साथ वाकई में होता है कि बच्चे असमर्थ होते हैं फीस दे पाने में, उनके अभिभावक भी आर्थिक रूप से असमर्थ होते हैं और ऐसे में इंसानियत न दिखाते हुए, नियम कानून को ताक पर रखते हुए, संविधान के अनुच्छेद और धाराओं को ताक पर रखते हुए बच्चे को प्रताड़ित किया जाता है और उसे यह कहा जाता है कि आप परीक्षा नहीं दे सकते हैं। और खासतौर पर जब 10वीं और 12वीं का बोर्ड परीक्षा होता है तो उस दौरान तो स्कूल के द्वारा और ज्यादा ब्लैकमेल किया जाता है। और इसी मामले को लेकर के दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए नजीर पेश किया है। बच्चे को न सिर्फ एग्जाम देने के लिए बैठाया गया बल्कि इसके बाद हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की और कड़े तेवर में समझा भी दिया है तमाम स्कूलों को। लेकिन हम ये जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्या दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले का सबको स्वागत नहीं करना चाहिए? क्या तमाम राज्यों में, खासतौर पर यदि हम बिहार की बात कर लेते हैं तो यहां तो ये बात आम है। यहां तो 10वीं 12वीं छोड़ दीजिए, 5वीं 7वीं के बच्चे को भी धमकी दी जाती है। कहा जाता है कि अगर स्कूल का फीस नहीं दोगे टाइम पर तो तुम्हारा नाम काट दिया जाएगा, तुम्हारा स्कूल फीस जमा होना चाहिए, अन्यथा तुम्हारा कुछ भी काम स्कूल में नहीं हो पाएगा, कोई भी काम। अब ऐसे में बड़ा फैसला दिल्ली हाईकोर्ट का और बड़ा नजीर पेश किया गया है दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा और यह बताया गया है कि बच्चे का यह शोषण नहीं तो और क्या है, बच्चे की मानसिक प्रताड़ना भी होती है और भविष्य भी खराब होता है। ऐसे में स्कूलों को ध्यान देना चाहिए और दिल्ली हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए सबको आगाह कर दिया। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद।